तो आज हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है। यूनिट डिजिट इसको हम लोग कहते हैं इकाई अंक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं 6, 7, 5, 8। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कोई कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, तो हम लोग कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके गिनते हैं। तो ये हो गया हमारा इकाई अंक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इकाई अंक। इकाई अंक बोलिए या इसे यूनिट डिजिट बोलिए। क्लियर है? इसी तरह से हम देखें कि अगर कोई बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाए या फिर जोड़ में रहे, जैसे 12 जोड़ 18 जोड़ 27 जोड़ 36, इस तरह से अपने मन से हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ हम लोगों को चेक करना है कि इसका इकाई अंक क्या हो। तो सभी संख्याओं को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और सब संख्या को अगर जोड़िएगा तो समय भी अधिक लगेगा आपको। तो करना क्या है, इस 12 का इकाई अंक क्या है? 2 है। 18 का इकाई अंक क्या है? 8 है। 27 का इकाई अंक क्या है? 7 है। 36 का इकाई अंक क्या है? तो 6 है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक इकाई अंक को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे 2 और 8 कितना हो गया? तो 10 हो गया। इस 10 का इकाई अंक 0 है। ये 0 को फिर 7 के साथ जोड़ देंगे, तो 0 7 कितना होगा? 7। फिर इस 7 को इस 6 के साथ हम लोग जोड़ते हैं, तो कितना होगा? 7 6 कितना हो गया? 13। अब इसका इकाई अंक आपका कितना निकल गया? फाइनली 13 हो गया आपका इकाई अंक। ठीक है। इस तरह से फिर हम लोग देखते हैं कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि 37 जोड़ 38 जोड़ 47 जोड़ 58 जोड़ 76 इस तरह का हो। इस कंडीशन में ये क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक का इकाई अंक को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, और उसमें से हम लोग देखते हैं कितना आता है उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो कितना होता है? 7 और 8 को जोड़िए। 7 8 कितना होता है? 15 होता है। 15 लिखिए। अब इस 15 का 15 फिर ले जाके 7 में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमसे इकाई अंक पूछ रहा है। तो 15 को फिर 15 का इकाई अंक क्या है? 5। इस 5 को फिर इस 7 के साथ ले जाके जोड़ दीजिए, तो 7 5 कितना हो गया आपका? 12। अब 12 का फिर इकाई अंक कितना है? 2। इस 2 को ले जाके इस 8 के साथ जोड़ दीजिए, तो कितना होगा? 10 हो गया। 10 का इकाई अंक क्या है? 0। 0 को फिर इस 6 के साथ जोड़ दीजिए, तो 0 और 6 मिलकर 6, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। आप इसको टोटल संख्या को चाहें तो जोड़ के चेक कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा निश्चित है कि लास्ट का अंक जो आएगा वो 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट आपका क्या होगा? 6 होगा। और एक दो देखिए, जैसे 121, ये इस तरह का हम संख्या कोई भी अपने मन से ले लेते हैं। क्लियर है? अब इसका इकाई अंक चेक करना, तो क्या करेंगे? अब 121 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? 121 का इकाई अंक इसके इकाई अंक के साथ जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट आता है कितना? 7। फिर इस 7 को 8 के साथ जोड़ देते हैं, कितना होगा? 15। अब 15 फिर इस 6 में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 का इकाई अंक क्या है? 5। 5 6 कितना हो गया? 11। तो इकाई अंक हमारा क्या निकल गया? 1 निकल गया। क्लियर है? इसी तरह से और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5 नंबर, कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से। जैसे ये आपका कोई भी क्या हो गया? संख्या हो गया। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ हर जगह क्या था? प्लस का चिन्ह था, लेकिन इसमें क्या है? प्लस है और फिर यहाँ क्या है? माइनस है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इसके इकाई अंक इसके इकाई अंक को जोड़ लेते हैं, जोड़ वाले को जोड़ लेते हैं। 9 और 7 कितना हो गया? 16। और इसका इकाई अंक कितना है? 5। ठीक है, फिर माइनस कर दीजिए।
ठीक है। 16 में 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 11। अब 11 का इकाई कितना हो गया 1 हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। इसी तरह से अब मान लेते हैं कुछ गुना में रहे तो यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे 28 गुना 78 गुना 57 गुना 92, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, अब पूछ दिया जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमें इस 28 को 78 के साथ गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 28 का इकाई अंक इसके इकाई अंक के साथ गुना करते हैं तो 88 कितना 64, फिर इसके साथ गुना करने की ज़रूरत नहीं है। 64 का इकाई अंक इस 7 के साथ गुना कर दीजिए, इसका इकाई अंक के साथ, 7 चौका 28, फिर इस 28 को ले जाके इसके साथ गुना कर दीजिए तो कितना होगा 8 दूना 16, और फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया इकाई अंक 6 आ गया। क्लियर है। इस तरह से और भी क्वेश्चन जैसे हम देख लेते हैं, कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, कोई भी अपने मन से ले लेते हैं। 4 5 3 2 इंटू 8 9 3 6 इस टाइप करें। ठीक है। तो क्या करते हैं, इस टोटल संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ इकाई अंक चाहिए था, तो प्रत्येक का इकाई अंक को आपस में गुना करते हैं। 6 दूना 12, अब इस 12 का इकाई अंक इसके साथ गुना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी इकाई अंक क्या आ गया हमारा 4 हो गया। फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है। इस तरह से और भी देख लेते हैं, जैसे गुना कुछ भी ले लेते हैं ना, इस तरह से 1034, और भी लेना चाहते हैं तो और भी ले लीजिए, 3 8 9 5 इस तरह का। अब क्या करते हैं, इसका इकाई अंक इसके साथ, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, इसका कितना 10, फिर इसका इकाई अंक इसके साथ, तो 0 गुना 4 करेंगे 0 ही होगा, फिर इसका 0 को फिर इसके साथ 5 के साथ करेंगे 0, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया आपका इकाई अंक 0। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए उसके बाद, जैसे 17 गुने 18 गुने 19 गुना 20 गुना 21 गुना 23 इस तरह करे। तो अब इसमें बोला जाए कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक ज्ञात करना बड़ा ईजी है। पूरे सीरीज में आप देखिए कि कहीं आपको यूनिट डिजिट 0 मिलता है, तो बिल्कुल मिल रहा है। जैसे 17 का इकाई अंक 7 मिल गया, 18 का इकाई अंक 8 मिल गया, 19 का इकाई अंक 9 मिल गया, 20 का इकाई अंक क्या मिल गया 0, 21 का इकाई अंक क्या मिल गया 1, 23 का इकाई अंक क्या मिल गया 3। तो इस पूरे सीरीज में 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 0। तो निश्चित है 0 किसी से भी गुना होगा तो क्या होता है 0 ही होगा, यानी कि इकाई अंक आपका क्या हो गया 0 हो गया। इसमें ध्यान रखने की ये बात है, जब भी इस तरह का कोई भी आपको सीरीज दिया रहे तो देखना है क्या, प्रत्येक सीरीज में कहीं भी इकाई अंक 0 है तो हाँ है, तो सीधा आंसर लिख देना है 0, गुना वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात इसमें कि पूरे सीरीज में और एक बात की ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन आपको दे लेते हैं, जैसे 102 गुना 103 गुना 104 गुना 105 गुना 106, तो इसका भी इकाई अंक होगा 0 आंसर। कैसे, तो यहाँ देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं कि जब भी पूरे सीरीज में 5 और कोई भी सम संख्या गुना में हो, इकाई अंक में 5 और कोई सम संख्या हो, तो इकाई यूनिट क्या होगा, यूनिट डिजिट उसका क्या हो जाएगा, सीधा लिखना 0। बोलेंगे कैसे, इस पूरे सीरीज में देखना है कि यहाँ सम 2 है, 2 क्या होगा सम संख्या, और कहीं भी 5 है, तो देखिए यहाँ 5 है ना, सम संख्या यहाँ भी है, तो हमें एक सम संख्या की ज़रूरत है और एक 5 की ज़रूरत है। अब देखिए ये दोनों को जैसे ही गुना करेंगे कितना होगा 20 होगा, इसका लास्ट इकाई अंक क्या आ गया 0, अब इस 0 को इसके साथ गुना करेंगे 0, फिर इसको यहाँ गुना करेंगे, यहाँ गुना, कहीं भी इसको ले जाके गुना करें तो क्या होगा 0 ही होगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अभी तुरंत देखिए नोट में क्या देखें कि
5 इकाई अंक में, किसी भी संख्या का इकाई अंक में 5 और कोई भी सम संख्या गुना हो, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। बात समझ में आ रहा है? इकाई अंक में 5 और कोई भी सम संख्या गुना में हो। सम संख्या मतलब समझ में आ रहा है क्या? 2, 4, 6, 8 ये सब रहे, मतलब 5 के साथ ये सब गुना में रहे, तो सीधा आंसर यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। कोई भी सीरीज जैसे हम ले लेते हैं, कोई भी अपने मन से 3, 7 गुना 3, 8 गुना 3, 9 गुना 4, 5, ठीक है, इस तरह का हो। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस सीरीज में, पूरे सीरीज में देखिए कि कहीं आपको 5 नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल इसके इकाई अंक पर 5 है। इसके अलावा कहीं आपको सम संख्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ सम संख्या आ रहा है नज़र, तो सीधा सीधी यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। अब चेक करके देख लेते हैं। 7 8 56, फिर इस 6 को 9 के साथ गुना कीजिए, 9 6 54, और फिर ये 4 इसके साथ गुना कीजिए 20, तो इकाई अंक कितना आ गया? 0। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 5 और सम संख्या पूरे सीरीज में अगर इकाई अंक में 5 और सम संख्या नज़र आए, तो सीधा सीधे उसका क्या लिखना है? यूनिट डिजिट 0 लिखना है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ दिया जाए। चलिए, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, तो लगातार n प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? जो 1 से स्टार्ट हो, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह बढ़ते जाएगा कहाँ तक? n तक। और बोले कि सबको अगर गुना करें तो रिजल्ट जो भी आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? वही तो बोल रहा है ना, लगातार n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अभी तो तुरंत पढ़े ट्रिक कि 5 और कोई सम संख्या अगर एक गुना में नज़र आ जाए तो इकाई अंक 0 होने वाला है। तो देखिए यहाँ कोई सम संख्या 4 है और यहाँ क्या है? 5, तो निश्चित है इकाई अंक क्या होगा? आपका 0 होगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो कैसे होगा बात गौर कीजिएगा। जैसे 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही होगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 होगा, 6 गुना यहाँ क्या इतना 4 है ना, 6 चौका 24 हो जाएगा। इकाई अंक कितना है? 4। फिर इस 4 को 5 के साथ गुना करेंगे, 5 चौका 20, फिर ये 0 6 के साथ गुना करेंगे 0, फिर मान लेते हैं यहाँ 7 होगा तो 0 7 के साथ गुना करेंगे, यानी कि इधर चलते रहें तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा। सो आप एक ऐसा ट्रिक अपना लीजिए कि जैसे कोई भी सीरीज में कोई सम संख्या और गुना में 5 नज़र आ जाए तो सीधा यूनिट डिजिट कितना लिखना है? 0। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताएं। थोड़ा सा अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि लगातार n अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो हम सीधा सीधे आंसर लिखेंगे क्या होगा? तो 0 होगा इकाई अंक। क्या होगा? इकाई अंक 0। कैसे होगा तो देखते हैं। अभाज्य संख्या जो होता है वो अभाज्य संख्या किसको हम लोग कहेंगे? अभाज्य संख्या ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 हो गया, 3 हो गया है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब इस सभी संख्याओं को गुना करके अब तो निश्चित है नहीं कहाँ तक जाना है, कितना कह रहा है? n, तो मान लेते n तक गया है। अब सभी संख्याओं को गुना करना संभव तो है नहीं, और कहाँ तक अभाज्य संख्या लिखना है ये भी तो नहीं मालूम है। तो इसमें हम लोगों को इकाई अंक निकालना है और बहुत ईजी है। अभी बोले कि पूरे सीरीज में देखिए कह रहा है कि गुणनफल प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कर देंगे? गुना। अभाज्य संख्या को क्या करेंगे? गुना करेंगे।
और इस पूरे सीरीज में कहीं भी आपको कोई सम संख्या और 5 नज़र आ रहा है तो 2 देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सम संख्या भी है 5 यहाँ भी है। तो ये दोनों जैसे ही गुना हुआ तो 5 दूना कितना हो गया 10, इकाई अंक कितना हो गया 0। अब इस 0 से प्रत्येक में गुना करेंगे 0 ही होगा। इसीलिए लगातार n अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हम कितना गुणनफल के इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लगातार या फिर पूछ देगा सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का चलिए देखते हैं सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सभी सम संख्याओं के गुणनफल का तो आंसर इसका भी क्या हम लोग लिखेंगे तो 0 होगा। कैसे होगा तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है 2 4 6 होता है ना 8 फिर कितना 10 फिर कितना 12 इस तरह से चलते जा रहा है। सभी सम संख्या मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा कहीं भी। अब इन सभी संख्याओं को अगर हम गुना कर दें और ये पूछा जा रहा है हम लोगों से कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो पूरे सीरीज में अभी तुरंत देखिए पूरे सीरीज में कहीं भी 0 नज़र आ रहा है क्या तो बिल्कुल आ रहा है। 10 के पास 0 है तो ये 0 प्रत्येक के साथ गुना होकर इकाई अंक क्या लाएगा तो 0 ही लाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लगातार n या सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक तो आंसर में हमेशा क्या होगा तो 5 होगा। इकाई अंक कितना होगा 5। कैसे होगा देखते हैं। विषम संख्या क्या होगा 3 है ना। सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक मतलब 3 हो गया विषम संख्या। ठीक है सॉरी 1 होता है 1 3 5 7 है ना इस तरह बढ़ेगा ना 9 हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से कहाँ तक चलते रहेगा सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं गुना कीजिए इस सीरीज में ये भी एक तरह से आप नोट में लिख सकते हैं कि 5 और कोई भी विषम संख्या अगर रहे 5 और कोई भी विषम संख्या आ जाए तो निश्चित है इकाई अंक उसका क्या होगा तो 5 होगा। जैसे 5 में कोई सम संख्या आ रहा है तो इकाई अंक क्या होगा 0। उसी तरह 5 में कोई विषम संख्या आ जाए इकाई अंक क्या हो जाएगा उसका 5 हो जाएगा। कैसे तो यहाँ देख लेते हैं 5 1 5 सॉरी 1 गुना 3 करेंगे तो कितना 3 ही होगा। 3 पचे कितना होगा 15 हो गया। फिर इस इकाई अंक 5 5 सतह कितना हो गया 35। फिर यहाँ इकाई अंक आ गया 5 फिर 9 पचे 45 हो गया। फिर 5 5 1 फिर 5 इसी तरह बढ़ते रहेगा यानी इकाई अंक क्या आते चलेगा 5 आते रहेगा। ठीक है। एक और लास्ट देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया कि 2 से 5 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। चलिए देखते हैं कह रहा है कि 2 से 500 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अब 2 से 500 के बीच अभाज्य संख्या लिख के गुना करना तो संभव है नहीं। सीधा लीजिए फटाफट आंसर लिख देते हैं हम लोग कितना होगा तो 0 होगा। कैसे होगा तो 2 से 500 के बीच 2 है ना 2 गुना 3 गुना फिर क्या होगा 5 गुना 7 गुना 11 इस तरह का बढ़ते जाएगा 500 तक जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग ऊपर में ही ट्रिक तरीका पकड़ चुके हैं कि सम संख्या और 5 कोई सीरीज में टोटल सीरीज में सम संख्या और 5 नज़र आ जाए तो टोटल का इकाई अंक कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं और इसी से रिलेटेड इकाई अंक से रिलेटेड जो अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन आता है उसको अगले वीडियो में देखेंगे।